हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड हमारा आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5 है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हम लोग करने जा रहे हैं। एंड ऑलरेडी इससे पहले मैंने ना एक लेक्चर पार्ट आपको बताया है, लेक्चर पार्ट मैंने दिया है। आई होप कि आप लोग उस चीज़ों को वॉच किए होंगे। लेक्चर पार्ट है शायद कि आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ तक मुझे ख्याल है। आप नहीं देखे हैं तो आपको शायद उसे देखने की जरूरत है। एंड उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करो, जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर है। एंड इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं। ठीक है, तो देखो, किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन बच्चे को पता नहीं चलता है तो वो हमें कमेंट करते हैं, सर कुछ नोटिफिकेशन पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आप बेटर है कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @VTS क्लासेस पे जाके पता कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी हूँ मैं, ट्विटर पे भी हूँ, और लिंक्डइन ट्विटर में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब पे मैं हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ x नॉट ox एंड y नॉट as coordinate axis and plot each of the following points। आपको ये सब पॉइंट को प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए तो ये इजी ही होगा। रीजन क्या है कि आप ऑलरेडी ये सब करते आ रहे हो। आपके पास ग्राफ पेज है, हमारे पास नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, रुको मैं एक बार सेव से ट्राई करता हूँ। लाइन से सेव मैंने ट्राई किया, टू डी सेव एंड लाइन। अब ट्राई करते हैं होता है या नहीं होता। नहीं, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, यदि आपके लिए हो जाए तो हो जाए। दिस लाइन आई एम गोइंग टू यूज, नहीं संभव नहीं है। तो ठीक है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ, बस आप समझने का ट्राई कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ क्या, 0 एक्सिस। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, ये हमारा हुआ 2, ये हमारा होगा 3। ठीक है, और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग कह देंगे x। इधर हम लोग कह देंगे क्या, x नॉट। ठीक है, इधर y ले लेंगे हम, इधर ले लेंगे हम y नॉट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलो अब यहाँ पे हम लोग मतलब लाइन को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, मैं स्केल लेता हूँ अपना और मैं ट्राई करता हूँ कि हमसे होता है या नहीं होता। ठीक है, नहीं ये फिर भी, मेरे पास स्केल है लेकिन फिर भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो लेट इट टू बी, जैसा है हम लोग उसी को ट्राई करते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पूरी कम्प्लीटली मैं इसको इरेज करता हूँ। दैट मीन इरेजर आई एम टेकिंग। मैं ले रहा हूँ, इरेजर हो रहा है, कलर क्लियर और सॉरी, उसके बाद इरेजर क्लियर ऑल स्टॉक। ठीक है, अब मैं आपको जैसे समझाने का ट्राई करता हूँ वैसे करो, वैसे तो संभव नहीं हुआ। मैं अपना खुद का लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो यही कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6 तक जा रहा है। ठीक है, 5 और ये 6। ठीक है, आप यहाँ से समझना, ये जो बॉक्स है 0 ये हुआ, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4, ऐसे करके। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, -1, -2, -3, इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्या है 6। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6।
एंड यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये मैंने अभी अपने से बना लिया है। अब आपको इसी तरीके से इस पॉइंट को बस बताना है। ए क्या है, ये x होता है पहला, दूसरा y होता है। ए में क्या है, पहला 5 है यहाँ पे, और x क्या है, 3 है। तो ये वाला पॉइंट 5 और 3, ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे हम लिख देंगे ए, 5 एंड 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, 6, 2, मतलब x 6 हो गया, बट y क्या है, 2 हो गया। तो यहाँ से आप 6 ये ले लो, मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना देता हूँ जिससे कि आपको आसान हो जाए। ये क्या हो गया, b 6 2। आई होप कि आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद फिर ये जो हमारा था, इसको भी मैं डॉटेड कर देता हूँ, और ये क्या था, 5। उसके बाद क्या है, x -5 y3, x -5 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है। चलो ठीक है, और ये -5 है, तो पहले हम -5 को लिख दिए और इसको 3 लिख दिए। ये क्या है हमारे पास, c। d क्या है, +4 -6, मतलब x 4 है, x 4 है और y क्या है, -6 है। तो चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, d और 6 डन है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, e -3 2, e आपके पास -3, मतलब आपका x भी नेगेटिव है, ठीक है, और y भी नेगेटिव है, और ये 2 तक है, -2 तक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये तो ये हो गया -3 -2, और ये क्या है आपका e। उसके बाद f क्या है, -4, x -4 यहाँ पे है और +4 है, ठीक है, तो -4 ये रहा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या रेफर कर देंगे, दैट मीन f -4 एंड 4। उसके बाद g क्या है, 3, -4, दैट मीन x +3 बट y नेगेटिव -3, 3 4। चलिए, तो ये क्या हो गया आपके पास, g जो कि पॉइंट ले रहा है 3 -4, मतलब आपको इसी ग्राफ में ऐसे प्लॉट करना है तो आप कर सकते हैं। h क्या है, 5 0। तो देखिए अब ये 5 0 कैसे करते हैं, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। तो x आपका 5 है और y 0 का 0 ही है, याद से समझना, x 5 है बट y 0 है। तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट दे दो और यहाँ पे एक एरो दे के बोल दो कि भाई जो हमारा ये h है, ये क्या है, 5x तो है लेकिन y 0, इसीलिए ना ऊपर गया ना नीचे गया, वही पॉइंट रह गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x 0 है बट y 6 है, तो x ये रहा और y 6 यहाँ पे रहा। ये क्या हो जाएगा, x 0 बट y इज व्हाट, 6। तब ना हमारा ये लाइन ऊपर लिखाया है। बात को समझिएगा यहाँ पे, समझ गए। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, ये और ये हो गया। अब देखिए -3 0, तो -3 यहाँ पे है और 0 क्या है, तो y 0 है, तो भाई यही पॉइंट हो गया हमारा, क्या ये हो गया आपके पास, दैट मीन j -3 0। उसके बाद k क्या है, 0 -2, ये 0 हुआ और -2, y -2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। क्या लिखेंगे, 0 -2 एंड व्हाट इज द वैल्यू, k का वैल्यू है, और उसके बाद 0 0, दैट मीन ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है, ये 0 और ये 0 इसको कहते हैं, दिस इज आल्सो, दिस इज, इसको किस किस नाम से बताया गया है, ओ के नाम से बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैंने ये जस्ट बुक का क्वेश्चन उठाया है कि बोला जा रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी ई। तो आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई दिख रहा होगा, आपको इसका क्या करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को जूम आउट करने का कोशिश करता हूँ, बट हो नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब ये ए है, ठीक है। अब बात को समझो कि आपको पहले माइनस वाले को देखना है, सॉरी एक्स वाले को देखना है, तो एक्स लाइन ये है, तो पहले एक्स वाले को लिखो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -6। उसके बाद वाई वाले को लिखो, वाई क्या है, पॉजिटिव में 5 है, तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, तो यहाँ पे ए क्या लिखेंगे हम लोग, -6 5। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ए का ये कोऑर्डिनेट हुआ। अब बी का देखो, बी में कहा है, बी यहाँ पे है,
एक्स क्या है हमारे, एक्स लाइन को पहले देखना है 5। अब वाई लाइन को देखो, तो वाई लाइन पे कहाँ पे है, 4 पे, 4, तो बी क्या हो जाएगा 5 4। उसके बाद सी में चलो, सी कहाँ है हमारे पास, सी ये रहा, ये यहाँ पे। तो एक्स का क्या है यहाँ पे -3, ये हो गया -3, और वाई क्या है इसके पास 2, इसका वैल्यू क्या हो गया -3 और 2। डी का वैल्यू देखो, डी कहाँ है आपके पास, डी है आपके पास ये, तो डी में हमारे पास एक्स क्या है 2 और वाई क्या है -2, 2 -2। उसके बाद है डी के बाद ई कहाँ है हमारे पास, ई ये रहा हमारे पास ई, ठीक है। तो ई का वैल्यू एक्स में क्या है -1 और एक्स में क्या है, पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं -1, और वाई में क्या है हमारे पास -4। देन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास -1 -4। बात समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। आप एक काम करो, आपको आंसर मिलाना है तो आप आंसर एक बार मैच कर सकते हो, वैसे भी मैंने सही पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया आपका। 3 में चलते हैं हम लोग। अब हमसे पूछा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच लाइज, तो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये एक्स, ये एक्स नॉट, वाई, वाई नॉट। तो इसका जो वैल्यू होगा पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स अभी पॉजिटिव में है और वाई क्या चीज में है, वाई भी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद सेकंड में है ये सेकंड है। अब एक्स क्या है नेगेटिव है बट वाई क्या है पॉजिटिव है, माइनस प्लस हुआ तो ये क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्वाड्रेंट सेकंड लिखोगे। उसके बाद देखो, अब ये क्या है, एक्स माइनस में है क्योंकि एक्स नॉट है, और वाई यहाँ पे क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे अब एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये माइनस और माइनस ये किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x क्या है पॉजिटिव बट y क्या है नेगेटिव, तो ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बस इसी को देख के आपको लिखना है। तो ये प्लस प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है प्लस और माइनस किस में आया फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। माइनस माइनस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। प्लस माइनस किस में है, देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस किस में है, फोर्थ में है। उसके बाद माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस सेकेंड में है, ठीक है। और प्लस माइनस अगेन किस में है, फोर्थ में है, समझे। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट। बस इतना इजी ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, इजी क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कहा जा रहा है कि राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज, बोलता है कि किस एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, हम लोग एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि बताने का मैं आपको ऐसे शॉर्ट वर्ड में बता दूंगा बट आप समझ जाइएगा। देखिए यदि x पे वैल्यू लिखा हुआ है तो x क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, y पे वैल्यू लिखा हुआ है तो y एक्सिस पे करेगा, ठीक है। x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये भी क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, क्योंकि पहला का वैल्यू क्या होता है x, दूसरा का वैल्यू क्या होता है y। अब यहाँ पे ऐसे समझने के लिए ऐसे समझो, क्वेश्चन क्या है 2 0, ठीक है, 2 1 एंड 2। तब ये 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और y क्या है 0, तो y तो ऊपर जा नहीं सकता है ना, क्योंकि y 0 है तो ऊपर जाएगा ही नहीं हमारा लाइन। तो बस ये क्या हो गया आपका 2। तो देखिए 2 किस क्वाड्रेंट पे लाई किया, x क्वाड्रेंट पे लाई किया ना। उसके बाद जैसे ये -5 है तो -5 क्या x है, तो -5, सॉरी -5, मैंने -5 डायरेक्टली लिख दिया, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये -5 रहा। तो अब देखिए ये -5 जो है ये किस क्वाड्रेंट पे आया, ये है हमारा क्या है y है, ये हमारा क्या है y नॉट x और x नॉट। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, तो ये जो 5 आया ये किस पे, किस लाइन पे आया, किस एक्सिस पे आया, y एक्सिस पे आया।
तो सीधी सी बात है, आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि जिस क्वाड्रेंट पे आएगा आपको वो लिख देना है। द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स बोलता है कि लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो कौन सा पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो क्या 0 और 8 लाई करेगा? नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे आ गया, ये एक्स 0 है। तो जब एक्स 0 है और वाई की कुछ वैल्यू है, तो चाहे तो लाइन अप एंड डाउन जाएगा ना जी। लाइन अप एंड डाउन जाएगा तो सीधा सा मतलब क्या है कि अप एंड डाउन लाइन गया तो क्या है, वाई है। मैंने लेक्चर में जैसे बताया था। तो क्या ये लाई करेगा? नो। ठीक है, क्या ये लाई करेगा? यदि x का वैल्यू है तो लाई करेगा, यस। क्या ये लाई करेगा? नो। क्या ये लाई करेगा x एक्सिस पे? यस। क्या ये करेगा? अब बेटर है यहाँ पे 2 1 का। अब बताओ कि 2 1 यहाँ पे लाई करेगा या नहीं करेगा। x एक्सिस की सिर्फ बात हो रही है, चलो देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको करके देखते हैं भाई। 1 2 1 2, ओके, एंड ये 1। तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? ये तो कोई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। एक्सिस क्या है? ये है, ये है। तो ये किसी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नो। उसके बाद माइनस 2 1 क्या है आपके पास? नो है। 6 माइनस 2 माइनस 1 क्या है? ये भी लाई नहीं करेगा क्योंकि दो वैल्यू है। क्या जी माइनस 1 0 करेगा? यस, ये करेगा क्योंकि आपका एक वैल्यू 0 है यहाँ पे, या 0 2 0, बस ये क्या हो गया, ये वाई पे चला गया है -2, इसीलिए ये भी लाई नहीं करेगा। नो। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी इजी था। 6 पे चलते हैं हम लोग। बोलता है प्लॉट द पॉइंट 2 5 2 3 ग्राफ एंड calculate the area of triangle ABC। ठीक है, तो ABC आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलो कोई बात नहीं है, इजी, अब करते हैं हम लोग, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये 2 5 है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रह के करना होगा। ये 0 और ये 0 है, डन। मुझे कुछ गलती ना हो जाए। 0 0 है, ये वहाँ यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 और 5 है। 1 2 3 4 5। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर हमको कुछ दिख नहीं रहा है, बाबू थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। 2 और 5 है, यहाँ पे है ये लाइन। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन को वैसे बोल्ड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट मिल गया 2 और 5। उसके बाद क्या है आपके पास, 2 -2, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, और -2 है, और फिर y क्या है, 2 है। 1 -1 -2, यहाँ पे क्या है 1, और ये क्या है 2 है। ठीक है, तो अब बात को यहाँ पे समझना आप लोग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी पॉइंट को मैच करना है। और C क्या है, ये हो गया A, ये हो गया आपके पास -2 और 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो आया ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये हो गया आपके पास B। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, C क्या है 4 2 4, ये हो गया 4, और 2 क्या है आपके पास, ये है, तो यहाँ पे। ठीक है, तब ये 30 पॉइंट, तीनों पॉइंट से आप ट्रायंगल बना लो पहले। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल है नहीं, बट है, आप लोग गलतियां नहीं करना, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा सही करने का। आपको बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे बनता है। उसके बाद तो आप लोग इतने होशियार तो हैं ही, 9th में पढ़ रहे हैं, खुद ही कर लेंगे आप। तो देखो, बात को ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालने की जरूरत पड़ती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, यहाँ तक ध्यान, सीधी सी बात है। हाँ, बेस अब देखो यूनिट के मुताबिक होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 3 4 5 6, बेस क्या हुआ 6 यूनिट हुआ। और हाइट क्या हुआ, यहाँ से समझो, ये हमारा हाइट होगा, ठीक है, हाइट कितना यूनिट 1 2 और ये क्या हुआ 3, हाइट क्या हो गया 3 यूनिट। देन 2 3 जा 6, that 3 into 3, that mean what 9 unit, square unit is your height, ठीक है 9, ठीक है 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, हाइट हो जाएगा 1। अब ये समझ में आ गया, आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। 9 स्क्वायर यूनिट लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर यूनिट is your what area of the triangle, area of the triangle, this triangle। डन है यहाँ तक। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आई होप कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे क्वेश्चन ही देख के, क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 3 वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर गिवन, ठीक है, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D। आपको ये पॉइंट करना है और फोर्थ वर्टेक्स का आपको क्या निकाल देना है, दैट मीन क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा फोर्थ वर्टेक्स का, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 ही है, तो हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेके हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। डन, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। डन। अब यहाँ पे पूछा गया कि पहला पॉइंट है 3 1, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। बी क्या है -3 और 1 है, -3 ये हुआ और 1 ये हो गया, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट। उसके बाद सी क्या है -3 3, तो -3 ये रहा और 3 क्या रहा ये रहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए बी सी हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि डी का वर्टेक्स क्या होगा, तो डी ये होगा, है ना। तो डी का वर्टेक्स क्या होगा आपके पास, पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स क्या है आपके पास 3। यहाँ पे ध्यान से समझो, अब यहाँ पे थोड़ा से बच्चे घबराएंगे। आपके पास एक्स वाले लाइन को देखो, एक्स क्या है आपके पास 3, ये इस पॉइंट को अच्छा छोड़ो, ये तरह छोड़ दो, इस पॉइंट को देखो और देखो एक्स क्या गया 3 गया, 3 लिख दिए, वाई क्या गया 3 गया, तो आ गया 3 3, डी का वैल्यू 3 एंड 3। बस यहाँ पे एक पॉइंट बना लो और देखो कि एक्स में कहाँ पे आ रहा है 3 पे आ रहा है और वाई पे कहाँ पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, तो डी का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, देन वर्टेक्स डी इक्वल टू 3 into that means 3 and 3, 3, 3, that means x is 3 and y is also 3। and also find the area of rectangle, rectangle का एरिया क्या होता है length into breadth area, that means what is length, length कितना यूनिट है ध्यान से समझो, that means 1 2 3 4 5 6, 6 into इधर क्या है 2 यूनिट, that means टोटल क्या हो जाएगा 12 square unit is the answer। डन। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो भाई इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब लेके आने वाला हूँ मैं, पूरा लेक्चर पार्ट होगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा अभी यूक्लिड्स कैसे आया, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरी चीजों को मैं ट्राई करूंगा कवर करने का। जो आपको नहीं समझ में आया आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं लिंक्डइन पे, और या फिर ट्विटर पे, या फिर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।